नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी आवाज़ जिसने हर दिल को छुआ। वह सिर्फ एक आवाज़ ही नहीं थी बल्कि जादू थी जो अपनी ओर लोगों को खींची चली आती थी। जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी अद्भुत आवाज़ में हजारों सदाबहार गाने दिए। वह कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार हैं। रूप तेरा पल भर के लिए को दिल क्या करे, कुछ तो लो तुम आ गए, आज रपट जाए दिल भर मेरे आने जा जिंदगी के संग घुंघरू पल पल। किशोर दा ने अपनी गायकी से देश और दुनिया के प्रशंसकों के दिलों में खास जगह बनाई। किशोर दा एक ऐसे इकलौते हरफन मौला कलाकार थे जो महान गायक के साथ साथ एक महान निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, लेखक, गीतकार, संगीतकार भी थे। किशोर दा जैसा ना तो पहले कोई था, ना भी कोई है, ना कोई होगा। देखो ही हो एक रास्ता और मच गया शो, रुक जाना नहीं, हाल क्या है दिल मेरा है या। किशोर दा आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें इस दुनिया से गए हुए 3.5 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी वह लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तुम बिन शीशे की उम्र अपनी तो जैसे तैसे, मेरे सपनों की रंग खई के बहन बनो मेरे दिल के चैन, यार दीवाना पूरा कागज था मेरे महबूब। किशोर दा एक महान गायक तो थे ही, साथ ही लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। किशोर दा से प्रेरित होकर, उनसे सीखकर, उनके गीतों को गाकर बहुत सारे गायक बने। आशा भोसले, कुमार सानू, अमित कुमार, अभिजीत, बाबुल सुप्रियो, रूप कुमार राठौड़, सुदेश भोसले, विनोद राठौड़, के शान, अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, सुनिधि चौहान, शिल्पा राव, नीति मोहन, आयुष्मान खुराना जैसे अनेक गायक किशोर दा के गायन शैली से प्रभावित और प्रेरित हैं। किशोर दा की आवाज़ और गायकी में एक अलग ही बात थी, क्योंकि जब भी कभी किसी गीत के 2 वर्जन बने तो हमेशा किशोर दा का ही वर्जन चला, दूसरा वर्जन नहीं चला। आज हम किशोर दा के एक ऐसे ही गाने को लेकर आए हैं जिसे किशोर दा के अलावा रफ़ी साहब समेत दर्जनों गायकों ने भी गाया था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1971 में एक फिल्म आई थी अंदाज, जिसके निर्माता थे जिप्पी सिप्पी तथा निर्देशक थे रमेश सिप्पी, एवं जिसमें शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, सिमी ग्रेवाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने तथा गीत हसरत जयपुरी ने लिखे थे। बता दें कि अंदाज उन आखिरी फिल्मों में से एक थी जिसके लिए शंकर जयकिशन ने मिलकर संगीत तैयार किया था, क्योंकि जयकिशन की 12 सितंबर 1971 को 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और दोनों की जोड़ी टूट गई थी। अंदाज में सभी वर्जन मिलाकर कुल 7 गाने रखे गए थे, जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ एवं प्रतिभा ने अपनी आवाज दी थी। एक सफर है सुहाना, बोलो सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहाँ, दिल उसे दो जो जान दे दे, मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है। वैसे तो अंदाज के सभी गाने लोकप्रिय हुए थे, लेकिन किशोर दा का गाया हुआ गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना ने तहलका मचा दिया था। यह गीत 1971 में बिनाका गीत माला की सूची में पहले नंबर पर था। अंदाज में राजेश खन्ना केवल 10 मिनट के लिए दिखाई दिए थे, लेकिन किशोर दा के इस गाने के दम पर उन्होंने पूरी महफिल लूट ली थी और माना जाता है कि उनके दम पर ही फिल्म हिट साबित हुई थी। यह बात शम्मी कपूर ने एक साक्षात्कार में भी माना था। 19वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत के लिए किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए, आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए, शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए और हसरत जयपुरी को बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से हसरत जयपुरी ने बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। किशोर दा को पुरस्कार नहीं दिया गया था। उस वर्ष बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का खिताब मन्ना डे को भाई जरा देख के चलो गीत के लिए दिया
गया था। हालांकि किशोरदा ने इस गाने के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड जीता था। जिंदगी एक सफर है सुहाना के 3 वर्जन थे, जिन्हें क्रमशः किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। और किशोरदा का गाया हुआ गीत सब पर भारी पड़ा। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि गाने को आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है। यह गाना इतना लोकप्रिय है कि बाद में बहुत सारे गायकों ने गाया और नाम कमाया। आइए सबसे पहले गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं आशा भोसले जी की आवाज में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आशा जी किशोरदा को अपना गुरु मानती हैं, जिसके बारे में उन्होंने कई बार बताया है। बहुत गाने वाले सुने, इंडिया का कोई ऐसा सिंगर नहीं होगा जो हमने नहीं सुना। फिल्म लाइन में जो मेरे आइडल हैं, जिनको मैं बहुत ध्यान से सुनती थी और कोशिश करती थी कि हमें भी ऐसा ही कुछ करते रहना चाहिए, वो है किशोरदा। अब सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज में। रफ़ी साहब ने सिर्फ गाने का दूसरा अंतरा दुख भरे स्वर में गाया है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोगों को तो आज भी पता नहीं होगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना गाने को रफ़ी साहब ने भी गाया था। कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यदि रफ़ी साहब ने पूरा गाना गाया होता तो वह किशोरदा पर भारी पड़ते। उन्हें बता दें कि 1969 में तुम बिन जाऊं कहाँ गीत को गाकर किशोरदा रफ़ी साहब को पटखनी दे चुके थे, जबकि रफ़ी साहब फिल्म के मुख्य नायक शशि कपूर के लिए एक ही गाने को 2 बार गाया था। फिर भी किशोरदा का वर्जन भारी पड़ा था, जिसका मेरे पास पूरा सबूत है। बोलेंगे तो मैं सबूत के साथ पूरा विस्तार से वीडियो बना दूंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में, जो किशोरदा को अपना गुरु मानते हैं। करियर की शुरुआत में वह दादा के गीतों को उनके ही जैसे आवाज में गाने की कोशिश करते थे। दादा से ही प्रेरित होकर और उनसे सीखकर कुमार शानू ने हिंदी सिनेमा में नाम कमाया और एक दिन में 28 गीत गाने का रिकॉर्ड बनाया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले 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 उड़ले। अब सुनते हैं अभिजीत की आवाज में, जो किशोरदा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और किशोरदा को अपना गुरु मानते हैं। अभिजीत भी किशोरदा से प्रेरित होकर गायक बने और देश और दुनिया में ख्याति अर्जित की। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब सुनते हैं किशोरदा के सुपुत्र अमित कुमार की आवाज में। अमित कुमार भी किशोरदा से प्रेरित होकर उनसे सीखकर गायक बने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले उड़ले। अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में। सोनू निगम किशोरदा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वे कई बार इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उन्होंने किशोरदा से बहुत कुछ सीखा है और कई गीतों में उन्होंने किशोरदा के गीतों से रेफरेंस लिया है। सोनू निगम किशोरदा को इतना पसंद करते हैं कि वह किशोरदा के गीतों को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले 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 उड़ले। अब सुनते हैं विनोद राठौड़ की आवाज में। विनोद राठौड़ किशोरदा को अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने इस गाने के माध्यम से किशोरदा को ट्रिब्यूट दिया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले। भारतीय गायक और भारतीय लोग तो किशोरदा और उनके गीतों के मुरीद हैं ही। अब सुनिए फ्रांसीसी अभिनेता और गायक पास्कल हेनी की आवाज में, जो किशोरदा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने शो के दौरान गीत को गाकर समा बांध दिया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक बार शो के दौरान इस गाने को अभिजीत और सोनू निगम दोनों ने मिलकर गाया था। आनंद लीजिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले 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 उड़ले। अब सुनते हैं इंडियन आइडल विनर तथा तेलुगु हिंदी सिनेमा के जाने माने गायक श्रीराम की आवाज में, जिसे उन्होंने इंडियन आइडल शो के दौरान गाया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो। किशोरदा के इस सदाबहार गाने को कुछ अन्य गायकों ने भी गाया था। मजा लीजिए कुछ झलकियों का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। अब सुनते हैं किशोरदा की आवाज में, जिनकी आवाज में यह गीत अमर हो गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले हो, ओले ओले हो। वास्तव में सभी गायकों ने अच्छा गाया है, लेकिन किशोरदा के जादू भरी दमदार आवाज के आगे सभी की आवाज फीकी लगती है। और योडलिंग में तो किशोरदा के कोई आस पास भी नहीं जा सकता। इस सदाबहार गाने को लाखों गायकों ने अपने शो इत्यादि के दौरान अनगिनत बार गाया है, लेकिन सभी को एक वीडियो में शामिल कर पाना संभव नहीं है। यदि गीतों का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को किशोरदा के बाद किसका गाया हुआ गीत सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।